मिडिल ईस्ट एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सार्थक समझौता नहीं हुआ तो बुरे नतीजे हो सकते हैं। अभी अभी खबर निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फैसला टैरिफ को लेकर सुनाया है, उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद तिलमिलाए हुए हैं, गुस्से में हैं और शायद इसी वजह से ईरान पर भी हमले का आदेश दे सकते हैं। यह भी सामने आया है कि अगले लगभग 10 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी और जिस तरह के बयान सामने आए हैं उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है और दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही गतिविधियों पर टिकी हुई हैं। ये समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने तनावपूर्ण आखिर क्यों हैं। दोनों देशों के बीच कई दशकों से राजनीतिक अविश्वास, प्रतिबंध परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर विवाद रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाता है और परमाणु कार्यक्रम के जरिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है और उस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अनुचित हैं। हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने यह साफ कहा कि ईरान के साथ समझौता करना आसान नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर मजबूत और सार्थक डील नहीं हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। इस बयान का मतलब यह है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर किसी तरह का नया समझौता चाहता है। ट्रंप की भाषा से यह संकेत मिला कि कूटनीतिक बातचीत के साथ साथ सैन्य विकल्प भी खुले रखे गए हैं और यही कारण है कि बीते दिनों जो खबरें सामने निकल कर आई कि ईरान को अमेरिका चारों तरफ से घेर चुका है। अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान, अपने एयरक्राफ्ट्स वहां पर उसने तैनात कर दिए हैं। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत फिर से शुरू हुई है। ओमान लंबे समय से दोनों देशों के बीच संवाद की कोशिश करता रहा है। यह बातचीत सीधे आमने सामने नहीं बल्कि संदेशों और प्रतिनिधियों के जरिए होती है। लेकिन बातचीत के साथ साथ अमेरिका की सैन्य तैयारियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस को जानकारी दी गई है कि सेना इस सप्ताह के अंत तक हमले के लिए तैयार हो सकती है और इसी तरह के कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है। बताया जा रहा है कि ट्रंप अपने सलाहकारों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और सभी विकल्पों पर विचार भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें एक ऐसे विकल्प बताए गए जिसका उद्देश्य ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाना है। इन विकल्पों में ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। स्काई न्यूज की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि जो लिस्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनके बेटे को मारने की भी साजिश थी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान शांति चाहता है लेकिन वो किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसका मतलब है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो अपनी शर्तों और सम्मान के साथ समझौता करना चाहता है। कोई भी देश ऐसा चाहेगा। तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। इस समय क्षेत्र में 13 अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं। इनमें विमान वाहक सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, 9 विध्वंसक जहाज और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल हैं। विमान वाहक पोत समुद्र में चलता फिरता हवाई अड्डा होता है जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और मिशन पूरा कर सकते हैं। यह किसी भी सैन्य अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में से एक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी अटलांटिक महासागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ चुका है। इसके साथ 3 विध्वंसक जहाज भी हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र में एक समय में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात नहीं होते, इसलिए यह असामान्य सैन्य जमावड़ा माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका संभावित संघर्ष की स्थिति में पूरी तैयारी रखना चाहता है। हवाई गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका ने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान क्षेत्र में भेजे हैं जिनमें F-22 रैप्टर, F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन शामिल हैं। ये विमान आधुनिक तकनीक से लैस हैं और लंबी दूरी तक सटीक हमले कर सकते हैं। इनके साथ KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन भर सकता है। इससे विमान ज्यादा देर तक और ज्यादा लंबी दूरी का मिशन तय कर सकते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार कई KC-135 विमान मध्य पूर्व के आसपास उड़ान भरते देखे गए हैं। इसके अलावा E-3 सेंट्री चेतावनी विमान और कार्गो प्लेन भी सक्रिय हैं।
E-3 सेंट्री विमान आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है और कमांड सेंटर की तरह काम करता है। कुल मिलाकर यह सब दिखाता है कि अमेरिका केवल कूटनीतिक बयान नहीं दे रहा, बल्कि जमीन और आसमान और पानी हर स्तर पर तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि वो हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता ना छोड़े। वहां स्थित डिएगो गार्सिया एयरबेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। ये बेस लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों और नौसैनिक अभियानों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी तो यह बेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां कई देश आपसी संघर्षों में उलझे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का केंद्र है। तेल महंगा होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, यूं कहें कि हिल जाएगी। दूसरा, इस तरह का संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी और अमेरिका के सहयोगी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। तीसरा, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा डगमगा जाएगा। यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल भाषणों तक सीमित नहीं होती। जब कोई देश सैन्य ताकत बढ़ाता है, युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करता है, तो यह कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इसे गनबोट डिप्लोमेसी या शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर सामने वाले देश को बातचीत की मेज पर लाना होता है। ट्रंप का अगले 10 दिनों वाला बयान एक तरह की समय सीमा तय करने जैसा है। इससे संकेत मिलता है कि या तो बातचीत में प्रगति होगी या फिर कोई कठोर कदम उठाया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा। कूटनीतिक वार्ता की स्थिति, सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया, अमेरिकी जनता की राय और सैन्य जोखिम का आंकलन। अंत में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति बेहद सेंसिटिव है। एक और बातचीत जारी है, दूसरी ओर सैन्य तैयारी भी तेज है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दबाव में झुकने को भी तैयार नहीं है। अमेरिका कड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन अंतिम कदम अभी तय नहीं हुआ है। इराक और अफगानिस्तान के युद्ध से कुछ तो सबक लिया होगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि यह संकट कूटनीति से सुलझेगा या संघर्ष की ओर बढ़ेगा। दुनिया की नजरें अब उसी फैसले पर टिकी हैं जिसका संकेत ट्रंप ने खुद दिया है कि अगले 10 दिनों में सब साफ हो जाएगा।